गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे स्पीति में बारिश, जिसके लेखक कृष्णनाथ जी हैं। तो आइए पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। लेखक का जीवन परिचय देखिए। पहले कृष्णनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1934 ईस्वी में हुआ। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। इसके बाद इनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन में इनकी गहरी पैठ थी, यानी गहरी आस्था थी। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। इनका अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर अधिकार है। वे दोनों भाषाओं की पत्रकारिता से भी जुड़े रहे। ये हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में कई वर्ष तक रहे। इन्होंने अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। वे राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। इन्होंने भारतीय व तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्यापन किया। इन्होंने भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति के साथ बौद्ध दर्शन पर काम भी किया। इन्हें लोहिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इनकी रचनाएं देख लीजिए। लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। इसके अलावा इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन भी किया है। इनका साहित्यिक परिचय देखिए कि साहित्य के क्षेत्र में क्या किया है। कृष्णनाथ उच्च कोटि के रचनाकार थे। इन्होंने सृजन आकांक्षा की पूर्ति हेतु यायावरी की, यानी ये उसके लिए घूमे। एक यायावरी इन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में। इन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की तथा बौद्ध धर्म व भारतीय मिथकों से जुड़े स्थलों को खोजना व खंगालना शुरू किया। इन्होंने अपनी इस यात्रा को शब्दों में बांधा है। कहने का मतलब इनकी रचनाओं में आप यात्रा वृत्तांत देख सकते हैं। वे जहां की यात्रा करते हैं वहां पर्यटक के साथ तत्ववेत्ता की तरह अध्ययन करते चलते हैं। वे वहां की विशेष स्मृतियों को भी उघाड़ते हैं, यानी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ये वे स्मृतियां होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृत स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो। इनके यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। जो लोग इन स्थानों की यात्रा कर चुके हैं वे कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर अपनी यात्रा को पूरा मानेंगे। तो इस तरह से हमने लेखक कृष्णनाथ जी के बारे में जाना। अब इनके द्वारा लिखित जो पाठ है स्मृति में बारिश, आइए उनको पढ़ते हैं और उनके साथ हम भी स्मृति की यात्रा करते हैं। यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु व भूगोल का वर्णन किया है। ये एक दूसरे से संबंधित हैं। इन्होंने दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। लेखक बताता है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील स्पीति है। ऊंचे दर्रों व कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम ही रहा है। आजकल संचार के आधुनिक साधनों में वायरलेस के जरिए ही केलंग व कांजा के बीच यहाँ संबंध रहता है। केलंग के बादशाह को हमेशा अवज्ञा या बगावत का डर रहता है। यह क्षेत्र प्रायः स्वायत्त रहा है, यहाँ चाहे कोई भी राजा रहा हो। इसका कारण यहाँ का भूगोल है। भूगोल ही इसकी रक्षा तथा संहार करता है। पहले राजा
को हरा कर आता है तो उसके आने तक अल्प बसंत बीत जाता है। जोरावर सिंह हमले के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। उसने यहाँ के घरों और बिहारों को लूटा। स्पीति में जनसंख्या लाहुल से भी कम है। ये जगह का नाम है लाहुल। 1901 में यहाँ 3231 लोग थे। अब यहाँ 34,000 लोग हैं। लाहुल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग मील बहुत कम है। भारत को यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश राज से मिला। अंग्रेजों ने 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के यहाँ का प्रशासन लिया था तथा ताकि वे पश्चिमी तिब्बत के उन वाले क्षेत्रों में जा सके। लद्दाख मंडल के समय यहाँ का शासन स्थानीय राजा नोनी द्वारा चलाया जाता था। अंग्रेजी काल में कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से नोनो काम करता था। स्थानीय लोग इसे अपना राजा मानते थे। ये उनका वहां की व्यवस्था थी। आगे देखते हैं। 1873 ईस्वी में स्पीति रेगुलेशन में राहुल व स्पीति का विशेष दर्जा दिया गया। ये लाहुल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अन्य कानून लागू नहीं होते थे। यहाँ के नोनों को मालगुजारी इकट्ठा करने तथा छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करने का अधिकार दिया गया। उससे ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। 1960 में इस क्षेत्र को पंजाब राज्य में मिला लिया गया तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश बनने के बाद राज्य के उत्तरी छोर का जिला बनाया गया। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ है। इसकी मुख्य घाटी स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति नदी तिब्बत की तरफ से आती है तथा किन्नौर जिले से बहती हुई सतलुज में मिलती है। लेखक पारा नदी पिन की घाटी के बारे में भी मान भाई से सुना है। यह क्षेत्र अत्यंत बीहड़ और वीरान है। यहाँ लोग रहते कैसे हैं? स्पीति के बारे में बताने पर यह सवाल लोग लेखक से पूछते हैं। ये क्षेत्र 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं। वे एक फसल उगाते हैं तथा लकड़ी व रोजगार भी नहीं है। फिर भी यहाँ वे रहते हैं क्योंकि वे यहाँ रहते आए हैं। यह तर्क से परे की चीज है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से भौगोलिक स्थिति का बहुत अच्छा ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे देखिए, स्पीति के पहाड़ लाहुल से अधिक ऊंचे, भव्य व नग्न हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का अंतर्नाद जमा हुआ है। यहाँ हिम का अंतर्नाद है, ठिठुरन है और व्यथा है। स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। यह हिमालय का तलुआ है। लाहुल समुद्र की सतह से 10,535 फीट ऊंचा है तो स्पीति 12,986 फीट ऊंचा। स्पीति घाटी को घेरने वाली पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है। दो चोटियां 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। इन्हें 12 लाचा श्रेणियां कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों की माने श्रेणियां कहते हैं, यानी दक्षिण की जो पर्वत श्रेणियां हैं उन्हें माने श्रेणियां कहते हैं। शायद बौद्धों की माने मंत्रों के नाम पर इनका नामकरण किया गया है। बौद्धों का बीज मंत्र अमणि पदे हूँ है। इसे संक्षेप में माने ही कहते हैं। स्पीति के पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। लेखक चोटियों से होड़ लगाने के पक्ष में नहीं है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। कभी कभी उनका मान मर्यादा करना मर्द और औरत की शान है। लेखक चाहता है कि देश दुनिया के मैदानों व पहाड़ों से युवक युवतियां आकर अपने अहंकार को गलाकर फिर चोटियों के अहंकार को चूर करें, अर्थात वहां पर चढ़ाई करें। माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई। युवक युवतियां यहाँ आकर किलोल करें तो आनंद का प्रसार होगा। स्पीति में
दो ही ऋतुएं होती हैं। जून से सितंबर तक अल्पकालिक वसंत ऋतु, शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वसंत में दिन गर्म तथा रात ठंडी होती है। शीत ऋतु की ठंड की कल्पना ही की जा सकती है। यहाँ वसंत का समय लाहू से कम होता है। इस ऋतु में यहाँ फूल, हरियाली आदि नहीं आते। दिसंबर से मई तक बर्फ रहती है। नदी नाले जम जाते हैं। तेज हवाएं मुंह, हाथ व अन्य खुले अंगों पर शूल की तरह यानी कांटे की तरह चुभती हैं। यहाँ मानसून की पहुंच नहीं है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार ग्रंथ में से वर्षा ऋतु का वर्णन हटाना होगा। उसका वर्षा वर्णन लाहौल स्पीति के लोगों की समझ से परे है, इसलिए क्योंकि वहां बारिश होती ही नहीं है। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिल्लाते हैं, जंगलों में हरियाली छा जाती है और वियोगिनी स्त्रियां तड़पती हैं। यहाँ के लोगों ने कभी पर्याप्त वर्षा देखी ही नहीं। धरती सूखी, ठंडी व वंध्या रहती है। स्पीति में एक ही फसल होती है जिसमें जौ, गेहूं, मटर व सरसों प्रमुख है। इनमें जो भी मुख्य है सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने हैं। स्पीति नदी का पानी काम में नहीं आता। स्पीति की भूमि पर खेती की जा सकती है बशर्ते वहां पानी पहुंचाया जाए। यहाँ फल, पेड़ आदि नहीं होते। भूगोल के कारण स्पीति नग्न व वीरान है। यहाँ वर्षा यहाँ एक घटना है। लेखक एक घटना का वर्णन करता है। वह काजा के डाक बंगले में सो रहा था। आधी रात के समय उन्हें लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। उसने खिड़की खोली तो हवा का तेज झोंका मुंह व हाथ को छीलने से लगा। उसने पल्ला बंद किया तथा आड़ में देखा बारिश हो रही है। बर्फ की बारिश हो रही थी। सुबह उठने पर पता चला कि लोग उनकी यात्रा को शुभ बता रहे हैं। यहाँ बहुत दिनों बाद बारिश हुई। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से लेखक ने हमें स्पीति की यात्रा कराई और वहां पर जो वर्षा का सुखद अनुभव, जो कि बहुत दिनों बाद वहां बारिश हुई थी, उस एक दिन का वर्णन करने के लिए उन्होंने वहां की पूरी भौगोलिक स्थिति को किस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत किया और हमारे अंदर एक जिज्ञासा जगाई कि हम भी इस जगह पर घूमने जाएं। तो आशा करते हैं आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसे घर पर पढ़ेंगे और दोहराएंगे। धन्यवाद।